जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कैसे कमेंट्स आते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और हमें भी होता है कि यार और वीडियोस बनाएं। तो भैया, अगर आप देख रहे हैं और पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन आए और हम भी आपके लिए और वीडियोस बनाएं। अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। अगर जिंदगी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, सुकून में है, ठंड प्रोग्राम है, चिल प्रोग्राम है, तो फोर्स फील्ड एनालिसिस अभी आपके लिए नहीं है। आप इसको बंद करें और आराम से अपनी जिंदगी गुजारें। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन अगर आप जिंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं, यहां पर फोर्स फील्ड एनालिसिस आके लग जाएगा। बेटा, जब भी तुम जिंदगी में कोई डिसीजन लोगे तो पहले तुम्हें ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रिगर्स मतलब वो क्या ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से, जिससे तुम्हें ट्रिगर किया है कि तुम अपनी जिंदगी में कोई भी एक्स वाई जी डिसीजन लो। फॉर एग्जाम्पल, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारा वेट इतना बढ़ गया है, तुम ना एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, अब तुम्हें हार्ट की डिजीज हो जाएगी। और आप घर आए और आपने कहा आज से डाइटिंग स्टार्ट, हेल्थी फूड स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट। ये कहलाता है आपका ट्रिगर पॉइंट। किस चीज ने आपको ट्रिगर किया है कि आप कोई डिसीजन करने वाले हैं? सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट, व्हाट आर दी ड्राइविंग फोर्स, मतलब क्या है जिसने ड्राइव किया है कि आप कोई भी डिसीजन करके जा रहे हो। यह कहलाता है आपका ड्राइविंग फोर्स। और हमेशा कोई भी बंदा जो डिसीजन करता है भाई, अपने लिहाज से वो पॉजिटिव के लिए करता है कि जिंदगी में उसकी पॉजिटिव चीजें आएंगी। क्लियर हुई बात? तो फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है कि देखो, जब भी आप कोई डिसीजन करोगे तो उस डिसीजन की कुछ ड्राइविंग फोर्स होंगी जिसकी वजह से आप वो डिसीजन कर रहे हो। और हर डिसीजन की कुछ अगेंस्ट भी होंगी जो उस डिसीजन को रोकेंगी। ठीक है ना? वो इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट होती है, वो रीस्ट्रेनिंग, इसको वर्ड यूज करा है, रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं जो उसके अगेंस्ट काम करती हैं उस डिसीजन के। जैसे आपने नोट किया होगा कि जब भी आप डाइटिंग की बात करेंगे, हेल्दी की बात करेंगे, उसी दिन घर में कोई बहुत अच्छा फूड बन जाएगा, जिसकी वजह से आप एक जुमला बोलेंगे कि मैं कल से डाइट स्टार्ट करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत अरसे से देख रहा हूं जो कहते हैं कल से डाइट स्टार्ट करूंगा और कल से पढ़ूंगा। ये कल जिंदगी में कभी आएगी नहीं, ये बात आपको बता दूं। खैर, तो फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या होता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो कुछ उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है कि व्हाट, व्हाई यू हैव मेड दिस डिसीजन। सही है ना? और कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे होगे ना तो उसके रिस्ट्रेनिंग, उसके अगेंस्ट भी फोर्सेस होंगी। अगर अगेंस्ट की फोर्सेस ज्यादा हैं और पॉजिटिव सोर्सेस कम हैं तो अब आप ये डिसीजन करने में आपको मुश्किल होगी। ऑर्गेनाइजेशन में कभी ऐसा नहीं होता है कल से आके आपने कोई चीज स्टार्ट कर दी। नहीं भाई, उसका पहले आप फोर्स फील्ड एनालिसिस करते हैं कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है, और जब हम ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे ये नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट फोर्स फील्ड एनालिसिस। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अब। जैसे भाई, फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है? टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स दैट सपोर्ट अ डिसीजन एंड नेगेटिव फैक्टर दैट कंस्ट्रेन इट। सबसे पहली बात है, आप एक डिसीजन जो करने जा रहे हैं, आप एक साइड पे लिखेंगे उसकी पॉजिटिव फैक्टर जो उसकी ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिसकी वजह से आप ये डिसीजन करने जा रहे हो, और एक साइड पे लिखोगे नेगेटिव फैक्टर या फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। कोई भी आप डिसीजन करोगे ना, उसका अगेंस्ट और फॉर होगा, पहले आप ये देखोगे। ठीक है भाई। चेंज तभी सक्सीड होगा अगर ड्राइविंग फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है, जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं और जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं वो कम है। या अगर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है और आप उसको किसी तरीके से कम कर देते हो तो ये चेंज आपके इंप्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज चेंज करने में आपको बहुत टाइम लगेगा और वो फेल भी हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्टेप्स, ड्राइविंग फोर्स, these are the factor that push a decision, that's your trigger point। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि why you have made this decision, there must be some triggering point। कोई ऐसी चीज होगी जिसने इस डिसीजन को, के पीछे का पूरा मोटिवेशन होगी कि हम ये क्यों डिसीजन कर रहे हैं। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, फिर आपको सारे ऑब्स्टेकल्स प्रिवेंटिंग द चेंज, सब उन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो उस चेंज के अगेंस्ट होंगी। फिर आपको असाइन वेट्स, यानी कि अब ये सब बताऊंगा, अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, जब एग्जाम्पल आएगी तो आएगा।
आपको एक स्कोर देना पड़ेगा हर एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को, ठीक है ना। अब जितना आपको लगता है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट है उतना स्कोर ज्यादा कर दें आप, मैंने 1 से लेके 5 तक कर दें। आपके लिहाज से अगर ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अगेंस्ट है तो उसको 5 कर दें, अगर बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो उसको 5 कर दें, अगर माइंड मॉडरेट है तो 2 कर दें, इस तरह से होगा। और फिर आप स्ट्रेटेजीज लगाएंगे कि किस तरह से आप कैसे उस अगेंस्ट फोर्सेस को कम कर सकें। बेटा अब जब ये एग्जाम्पल के थ्रू होगा ना तो समझ में आएगा आपके, यहां तक तो मैंने आपको एक बेसिक बनाइए। चलें, अब ये एक हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स। आपने कहा मैं लेटेस्ट नई मशीनरीज लेकर आ रहा हूं, हमें अपने सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है, हम मैनुअल काम कर रहे हैं और नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस द मशीनरी। नाउ दिस इज द डिसीजन दैट यू हैव मेड along with your management. Now you are sitting at the board meeting and you are discussing this कि what are the driving forces of this decision, why you have made this decision। तो सबसे पहली बात है हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ जाए। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगी, अब बिजनेस के हिसाब से तो प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगी तो ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो कस्टमर की डिमांड फुलफिल होगी, कस्टमर खुश होगा, वो बार बार आएगा। ये एनालिसिस कर दिया मैंने। दूसरा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होगा, एवरेज कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये वो वजह है, ये ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये डिसीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या है जो इसके अगेंस्ट है या जो नेगेटिव्स हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी बहुत जिसे कहते हैं कि महंगी है। दूसरा, एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस आएगा। व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस अ मशीनरी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग द वर्क मैनुअली, नाउ यू आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ मशीनरी, ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉय मे रेजिस्ट इट, और करेंगे रेजिस्ट। क्यों होता है? एक फियर ऑफ अननोन होता है कि यार अगर हम मशीन्स आ रही हैं तो हमारी जॉब चली जाएगी, मशीन्स आ रही है तो मैं सीखना पड़ेगा, अगर सीखा नहीं तो शायद जॉब चली गई, डी स्किल्ड हो जाएंगे। अब मशीन्स ज्यादा काम करेंगी तो हम कम काम करेंगे तो हमारी सैलरी कम होगी। ये सब चीजें फियर ऑफ अननोन में आएंगी। अब आप असाइन स्कोर करेंगे कि आपने कहा कि यार इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल, ये हमारे लिए देखो 3 है। अब ये आपका डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। और कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जिस मार्केट में हैं उस मार्केट में बेटा कॉस्ट और प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप फिरारी बना रहे हो, लैम्बोर्गिनी बना रहे हो, तो ये कॉस्ट रिडक्शन आपके लिए कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो बेटा वो प्राइस को इतना ज्यादा देखते ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट बन गया। तो जो टोटल पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो कितनी है? 7 आपने स्कोर दे दिया, ठीक है भाई। अब रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस यहां मैंने कहा 4। अब देखो अगर कंपनी के पास बहुत पैसा है या पैसे की कमी नहीं है तो कॉस्ट ऑफ मशीन 1 2 3 वो उसके ऊपर होगा। लेकिन वही अगर बहुत कोई स्मॉल कंपनी है और उसको फंड जनरेट करना बहुत मुश्किल है तो कॉस्ट ऑफ मशीन उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि उसको फंड्स अरेंज करने, उसको मैंने 4 कर दिया। और एम्प्लॉय की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी इन सब चीजों में। एम्प्लॉय नहीं चेंज लेकर आ सकेंगे, उसमें बहुत मसला होगा, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, काम डिस्टर्ब होगा, ये एक बहुत बड़ा मसला नजर आ रहा है। ये हो गया 5। अब देखो अगेंस्ट 8 हो रहा है स्कोर और ये 7। अगर आप बगैर सोचे समझे इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर ये चेंज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकता है ना हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाए, आपकी कॉस्ट वेस्ट हो जाए और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हम सारे मैनेजमेंट बैठेंगे और हम कहेंगे यार किस तरीके से जो 8 है ना इसको 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, मतलब कम कर दें इसके। देखो कभी भी कोई चीज जीरो नहीं होगी, ये बात याद रखना। बस उस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को हमें कम करना है, ये हमारा काम है। अच्छा अब कैसे कम करेंगे? नजर क्या आ रहा है? ये नजर आ रहा है बेटा कि रिस्ट्रेनिंग यानी कि 8 नेगेटिव आ रहा है और 7 पॉजिटिव आ रहा है। अभी इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कुछ बगैर सोचे समझे चेंज को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो फेलियर के चांसेस इस चेंज के लिए ज्यादा हैं, अनलेस the restraining forces score is higher than the driving force, meaning that the change is likely to fail unless the restraining forces are reduced. Unless these forces are reduced, इन फोर्सेस को रिड्यूस कर दो। अच्छा भाई कैसे रिड्यूस? आपने कहा भाई एक तो मशीन की कॉस्ट एक प्रॉब्लम है, इसका हल क्या है? लीज कर लो या सेकेंड हैंड मशीन ले लो। अब जो 4 था ना ये 4 से चला जाएगा 3 या 2, ठीक है ना। अब ये कैसे हो रहा है 3 या 2? ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ये मेन चीज नहीं है, ये सब्जेक्टिविटी है, इसमें डिफरेंट ओपिनियन आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। एम्प्लॉय की रेजिस्टेंस बहुत आएगी, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारी चेंज को फेल कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय से कहेंगे भाई हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हुई, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। क्या मतलब है? अगर आप इस ट्रेनिंग में आए और आपने इस मशीन के ऊपर काम करना शुरू किया, हम आपकी सैलरी को बढ़ा देंगे।
अगेन जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ेंगे इंशाल्लाह रेजिस्टेंस लेवल कम होता रहेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे बेनिफिट, हम कहेंगे देखो बेटा ठीक है आप ये पुरानी मशीन पे कर लो या मैनुअली कर लो। मैंने कहा कंपेटिटर के पास नई मशीनरी है, इसका मतलब है अगले 6 महीने में कंपेटिटर्स के पास लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे और हमारे प्रोडक्ट्स पुराने होंगे। इससे क्या होगा, सब कस्टमर वहां चले जाएंगे, हमें हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आएंगे, काम बंद हो जाएगा, आप सबकी जॉब चली जाएगी, रिडेंडेंट हो जाओगे आप। डिमॉन्स्ट्रेट करें कि व्हाई यू आर इंप्लीमेंटिंग दिस चेंज, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको इन्वॉल्व करें। अब मुझे एक बात बताओ, एक ये सिनेरियो था कि कल हम मशीन लेकर आके उनसे बोला भाई ये काम करना है, और एक ये है ये सारा स्टेप्स हम प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉय की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे 8 थी ना, 8 से ये 3 चली गई। पॉजिटिव पॉइंट्स कितने थे, फॉर एग्जाम्पल 7 थे। बस यही हम चाह रहे थे कि पॉजिटिव चीजें ज्यादा हो जाएं और नेगेटिव इफेक्ट्स जो है, नेगेटिव जो फोर्सेस हैं वो कम हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस। क्लियर हुई बात। अब इसको किसी एक एग्जाम्पल से समझो, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आप एक हैं और आपने कहा कि अपने अम्मा अब्बा से कहा कि अम्मा अब्बा भाई मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं जो हूं वो उससे शादी करना चाहता हूं, ठीक है ना। ये आपने एक डिसीजन लिया। अब इसका एक पॉजिटिव भी आएगा और एक नेगेटिव भी आएगा, सही है ना। आपने कहा भाई क्या क्यों ये तुम डिसीजन कर रहे हो, उसका वो क्या है, तो आपने कहा मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत अरसे से मोहब्बत कर रहा हूँ, पूरे 15 दिन हो गए मुझे उससे मोहब्बत करते हुए, और बस मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर वो निब्बा निब्बी वाली बातें, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, आपने ये सब 15 दिन में कर लिया और सब आपने वादे कर दिए। ये है वो फूड। और आपने कहा कि भाई वो तो मतलब पूरी घरेलू भी है, या पता नहीं खाना ही पका लेती है, जो भी आप फला ढिमकाना, जो भी आप बातें, हर बंदे की अपनी सोच है ना। आपने ये 2 पॉइंट रख दिए, ठीक है ना, कि आपने कहा भाई ये पॉजिटिव फोर्स है कि यार एक तो हमारे बीच में लव बहुत हो गया है, बहुत अरसे से 15 दिन का लव हो गया है। दूसरा ये है वो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी टाइप की है, मैच करती है, फला करती है, और बस आपने मूड बना लिया। अब आ गए आप अगेंस्ट फोर्सेस में। हाँ, अगेंस्ट फोर्सेस, पहले तो आपके अब्बा जी आ गए, ठीक है ना। एक अब्बा जी जो है वो करेंगे और एक आपकी अम्मा जी करेंगी, ठीक है ना। अब्बा जी, आपको पता है कि अब्बा जी जो है वो कहते हैं कि नहीं बेटा हम खानदान में शादी करेंगे। अब्बा की बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है एक तरह से ना, कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आप हैं मेमन, लड़की है सिंधी, ठीक है ना। अब अब्बा कह रहे हैं कि भाई मैं तो जो है वो उसी में शादी करूंगा, ठीक है ना। अब तुम, ये रेजिस्टेंस आ गई भाई, अम्मी की तरफ से आ गई। अम्मी ने कहा भाई मैं तो तुम्हारी खाला की बेटी को चूज किया हुआ था, और वो बड़ी अच्छी है पढ़ने में, और देखो वो सलीके ही बहुत अच्छी है। अब आप क्या करेंगे इनको मनाने के लिए, डैड से आप किस तरह से बात करेंगे। आप कुछ उनसे बात करेंगे कि भाई ठीक है, उनका देखें खानदान, देखें वो बंदी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, लम से पढ़ी हुई है, वो आपको आपका अब्बा का खुद पता है। अब ये जो आप कर रहे हैं ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को कम कर रहे हैं, ठीक है ना। अम्मी से आपने कहा अम्मी देखें वो आपके घर में आएगी, खाना पका लेगी, आपका मदद कर देगी, काम भी बहुत अच्छा करती है, यहाँ जॉब करेगी, एम्बिशन भी है, फला भी है, आपको अपनी अम्मी के बारे में पता है। तो इस चीज को बेटा हम कहते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। अगर मैं इसको रैप अप करूं तो क्या करेंगे, आप जब भी कोई डिसीजन करेंगे, डिसीजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आप ये डिसीजन, सही ना। जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर होगा, वो आप डिसीजन कर रहे हैं। अब आप जब कोई डिसीजन कर रहे हैं तो आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नेगेटिव फोर्सेस कौन सी हैं जो उसके अगेंस्ट काम करेंगी। फिर आप क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को नंबर्स देंगे। अगर तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और नेगेटिव कम है तो ठीक है, आप वो डिसीजन इंप्लीमेंट कर दें। बट अगर नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है तो बिल्कुल आप रुक जाएं। पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि उस नेगेटिव फोर्सेस को हम कम कैसे करें। वो स्ट्रेटेजी बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्लियर हुई बात। और फिर आप चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे, और ये कहलाता है बेटा फोर्स फील्ड एनालिसिस। अब कोई भी इसमें 1000 डिसीजन हम कर सकते हैं, इसमें 5-6 मैं एग्जांपल और भी दे सकता हूं, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो गया होगा व्हाट फोर्स फील्ड इज ऑल अबाउट। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।